आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ पे, हे भाइयों चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो। क्यों? उसके पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण है। अब वो गंभीर कारण ये है कि एक ऐसा बुरा मन मनुष्य के जीवन में पैदा होता है। अब वो मन क्या करता है पता है? हालात इस तरीके से उसके आसपास पैदा हो जाती है। वो हालात पैदा करने के लिए वो खुद भी जिम्मेदार होता है, आसपास के लोग जिम्मेदार होते हैं, दुष्ट का भी कुछ काम होता है। केवल शैतानी हमला नहीं है, कुछ बातों के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वो कहता है कि भाइयों इन दिनों में चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा, और एक बात बताई गई, अविश्वासी मन। एक विश्वासी का मन अविश्वासी होना, ये सबसे बड़ी दुखित घटना है। एक विश्वासी जो पहले शुरुआत इतना जोर शोर से करता है, जो विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करता है, जो प्रभु की सेवकाई में रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, एजुकेशन के प्रॉब्लम, फ्यूचर के प्रॉब्लम, करियर के प्रॉब्लम, ये ऐसी कुछ हालात है या ऐसे कुछ तूफान या आंधिया उस व्यक्ति के जीवन में इस तरीके से चलते हैं, उसके दो परिणाम निकालते हैं। नंबर एक, बुरा मन और अविश्वासी मन। ये बुरा और अविश्वासी मन क्या करता है पता है? बाइबल कहती है कि जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। आपको कोई कहता है कि परमेश्वर से दूर हो गया हो, उसको सोचना होगा क्या मेरे अंदर बुरा मन काम कर रहा है या अविश्वास का मन काम कर रहा है। आप परमेश्वर से दूर जाते हो, परमेश्वर आपको कभी दूर हटाता नहीं है, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। हम उस जगह से जिस मुकाम पर हम पहुंचते हैं, उस मुकाम से अपनी गलतियां, अपने गलत निर्णय, अपनी गलत संगति, अपने गलत विचार, गलत पाप, गलत दृष्टिकोण, इन बातों से हम दूर चले जाते हैं। और हमारा जो मूल विषय इस वचनों के अनुसार बाइबल आगे कहती है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाते रहो? जो व्यक्ति जिसके अंदर एक पवित्र मन था, अभी वो बुरी चाल रखने वाला बुरा मन का हुआ है। जो व्यक्ति एक जमाने में विश्वास की बड़ी बड़ी बात करता था, अभी वो अविश्वासी के जैसे बर्ताव करता है। उस व्यक्ति को समझाओ। हमें समझाने की एक सेवकाई दी गई है। आज कहने वाला दिन है, इस धरती पर हम जिंदे हैं। आज के दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने सांसें रखी है, उसको समझाओ। अन्यथा वो व्यक्ति का वो बुरा मन और अविश्वासी मन उसके जीवन में एक सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा, और वो नुकसान ये है, कुछ दिनों के बाद वो नास्तिक बन जाएगा और जीवते परमेश्वर से दूर चला जाएगा। ये बातों का एक बड़ा खतरा पौलुस हमें बता रहा है, इसलिए शुरुआत करता है, चौकस रहो। भले आपके घर का राशन खत्म हुआ है, गैस खत्म हुआ है, बैंक में से बैलेंस खत्म हुआ है, भले आपके नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, आज इन बातों में चौकस मत रहो, अपने आप को जांचो। ये 1.5 सालों में ये जो वायरस आया है, इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने इस वायरस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है। इन परिस्थितियों में असली नकली का फर्क बताया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में एक ऐसी बड़ी संख्या का जन्म हुआ है जिनके अंदर वो स्वभाव आया है जो जीवित परमेश्वर से दूर चले गए। मुझे बताने के लिए दुख होगा ये बात, लेकिन आज की डेट में एक बड़ी संख्या है, फिर जवान हो, मिडिल एज के हो या बूढ़े जो बुजुर्ग हो, ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए। उसका कारण यही है कि हालात में वो चौकस नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने भौतिक बातें मिल रही है इसलिए यीशु पर ईमान रखा, इसलिए ये सब लोग बैकस्लाइड हो गए। ये गलतियां वो लोगों की भी नहीं है, जो अगवे है उन्होंने जो न्यू रखी है वो न्यू गलत थी, वो न्यू मटेरियलिज्म फाउंडेशन पे थी।
भौतिकवादी फाउंडेशन पे थी, सभी भौतिक बातें मिलेगी, इस बात पे यीशु के पास आने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन प्राचीन कलीसिया का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य भौतिक बातों का नहीं था, वो आत्मिक बातों का था। प्राचीन कलीसिया का जो बेस था, वो बेस था पश्चाताप, उद्धार और न्याय। ये तीन बातों के ऊपर सेवकाई थी। लेकिन आज की सेवकाई में जो गलत फाउंडेशन डाला गया, वो क्या है? चिन्ह, चमत्कार और चंगाई। और ये तीन बातों की गलत नींव डालने की वजह से इन दिनों में बहुत सारे लोग बुरे मन वाले, अविश्वासी मन वाले जीवित परमेश्वर से दूर चले गए, क्योंकि नौकरियां छूट गई, परिवार में प्रॉब्लम्स आ गए, प्रमोशन रुक गए, बिजनेस ठप पड़ गए, कर्जे बढ़ गए, एजुकेशन के वादे हो गए। इसके वजह से एक बड़ी संख्या जीवित परमेश्वर को छोड़कर दूर चली गई है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि आज अगर आप सही सलामत हो तो जाओ, उन लोगों को समझाओ। क्यों समझाओ? बाइबल आगे ऐसे कहती है, इसलिए समझाओ कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। शैतान का छल नहीं का है, पाप के छल में, मतलब पाप के अंदर एक छल है, पाप के अंदर एक षड्यंत्र है। कोई व्यभिचार के पाप में गिर के, कोई पोर्नोग्राफी के पाप में गिर के, कोई लालच के पाप में गिर के, कोई मक्कारी के पाप में गिरते गिरते वो कठोर बन जाता है। उसको एहसास नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर ये कठोरता की अवस्था में चला गया ना इंसान, तो वो कठोरता की अवस्था का व्यक्ति यहूदा इस्करियोत के समान बन जाता है। आपके हृदय को मांस का बनाने के लिए यीशु मसीह ने सूली पे बलिदान दिया है। और अगर हम इन बातों में चौकस नहीं है, तो एक दिन आएगा ये मांस वाला हृदय पत्थर का बन जाएगा, फिर उस पर छन्नी चलाए, हथौड़ा चलाए, कुछ परिणाम नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कठोर ना हो जाए। और आगे कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। और हमारा विषय यह है, क्या हम हमारे प्रथम भरोसे पर आज के दिन में स्थिर है या नहीं? क्या हम स्थिर है? क्या हालात ने हमको बागी बना दिया है? क्या हालात ने हमें कठोर बना दिया है? क्या हालात हमने इसी पैदा की, हमारे गुनाहों की वजह से हम खुदा से दूर चले गए? आज अगर आपको कुछ चाहिए तो इन दिनों में भले तीसरी लहर आए या 300 नंबर की लहर आए, उन लहरों में वही व्यक्ति बना रहेगा जिसने अपने प्रथम भरोसे को स्थिर रखा है। याद करो उन दिनों को जब आप पहली बार मसीह में आए थे। याद करो उन दिनों को जब आप शुरुआत के दिनों में खुदा के साथ कैसे चलते थे। उन दिनों में हमें पैसा महत्व का नहीं था, उन दिनों में हमें रिश्ते नाते भी महत्व के नहीं थे। उन दिनों में हमारा एक रिश्ता जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्वर्ग से जोड़ा गया, जो हमें पिता प्राप्त हुआ, उस पिता के साथ हम चाल चलन में, बर्ताव में, हर एक बातों में प्रथम भरोसे में स्थिर रहते थे। मतलब पाप विरहित जीवन जीने की कोशिश करते थे, दोष विरहित जीवन जीने की कोशिश करते थे, लालच विरहित जीवन जीने की कोशिश करते थे, सभी प्रकार की दुष्टता की विरहित जीवन जीना करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कठोरता की वजह से हमारे अंदर आज कड़वाहट तो नहीं आई है। हमें पाप का एहसास तो हो रहा है क्या? हम ये गलत बात कर रहे हैं। पहले प्रथम भरोसे पर जब हम स्थिर थे, जब हमारे मुंह से किसी के लिए गलत निकलता था तो वो बात हमें चुभती थी। हमारी सोच में अगर किसी के लिए कुछ गलत बात आती थी तो वो बात हमें बेचैन करती थी। लेकिन इन दिनों में मैं आज बताना चाहता हूँ, रिश्ते नातों में एक दरार आई हुई है। इन दिनों में आज मैं बताना चाहता हूँ, खून के रिश्ते हो या बाहर के रिश्ते हो, वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बातें हो रही है। इसका कारण ये है कि हमने हमारा प्रथम भरोसा जो स्थिर रहना चाहिए उसे अस्थिर कर दिया है। अपने आप को पूछो, शायद आप फाइनेंशियली स्थिर होगे,
शायद आप परिवार में रहते हो, लेकिन रहने के बावजूद आप अकेले महसूस करते हो। शायद पहले आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, आप पैसे से अधिक यीशु को महत्व देते थे और उसके साथ संगति में समय बिताते थे। लेकिन इन दिनों में कहीं ना कहीं हम संसारिक तत्वों पर चल रहे हो। जैसे संसार कहता है जमाने के साथ चलो, लेकिन एक प्रथम भरोसे में हमने सीखा था हम संसार के नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें संसार से अलग किया है। हमें लेकिन क्या ये बातें पता होने के बावजूद क्या संसार की इन बातों में हम घुल मिल तो नहीं गए? आज ये बातों पर ये आज दूसरा भाग हम देख रहे हैं। क्या हमारा प्रथम भरोसे पर हम स्थिर है? ये अपने आप को पूछो। उस प्रथम भरोसे में क्या है पता है? उस प्रथम भरोसे में पहला प्यार है। पहले प्यार में क्या है पता है? पहले प्यार में पहले काम है। आज बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है, विश्वासी से लेकर पास्टर लेवल के लोगों को देखा है, आज बहुत सारे लोगों की गाड़ी पटरी से उतर गई है, अस्थिर हो गए हैं। दृढ़ विश्वास में चलने वाले अब कठोर हो गए। जो पहले विश्वास की बड़ी बात करते थे वो अविश्वासी हो गए। जो अच्छी बात करने वाले वो बुरी सोच रखने लगे। कुछ लोग व्यभिचार में पड़े हुए, कुछ लोग गलत रीति से पैसा कमाने के मार्ग में चले हुए, क्योंकि ये 1-1.5 साल का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आया उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचैन हो गए। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में हमें ये रियलिटी बेस का मैसेज है। इस टॉपिक पर हमने बाइबल स्टडी किया था, लेकिन वो टॉपिक था मसीह के भागीदार कौन, लेकिन वो टॉपिक अलग था। आज का जो टॉपिक है, हर एक व्यक्ति सोचना चाहिए क्या मेरे पास वो पहला प्रेम वाला, वो प्रथम भरोसे पर स्थिर रहने वाला, वो आज मेरे अंदर वो भरोसा है क्या, वो विश्वास है क्या? क्या मैंने उसको खोया तो नहीं? क्या मैंने उसका गला तो नहीं घोटा? क्या मैंने उसके बारे में गंभीरता से ना सोचने की वजह से क्या मैं कठोर तो नहीं बन गया हूं? ये बातें आज हमें एहसास होना चाहिए। अगर हमें एहसास नहीं है ना, तो मुझे आपको बताने अजीजों, हम केवल फॉर्मेलिटी का लाइफ जिएंगे। मैं जैसा सेवक हूं, अगर मुझ में एहसास नहीं है तो मैं केवल एक सेवा करनी है बोलकर सेवा करूंगा। लेकिन एक सच्चे सेवक की पहचान ये है, वो सेवा करनी है इसलिए नहीं करता है, तो वो सेवा परमेश्वर ने दिया हुआ एक फर्ज है, कर्तव्य है, और उसके लिए मुझे आखिरी सांस तक वो काम करना है। उसे कहा जाता है सेवा। आराधना करनी इसलिए आराधना नहीं करनी है, तो आराधना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की प्रेरणा से की जाती है। अच्छे गले से, अच्छी आवाज से, पॉपुलरिटी से बहुत आराधक है, लेकिन खुदावन उनको नहीं खोज रहा है। यूहन्ना 4:24 कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले से आराधकों को खोज रहा है। अगर यहाँ पर कहा गया है कि आज कहने वाले दिन में अगर हम है, अगर हम समझते नहीं या समझाते नहीं है, अगर हम बदलते नहीं है, तो हमारे लिए खतरे की बेल बज रही है। अब वो खतरे की बेल क्या है पता है? वो खतरे की बेल ये है, यीशु मसीह जब आएगा ना, तो वो उन लोगों को लेके जाएगा जिनके पास उनका पहला भरोसा है, जिनके पास बड़ी कलीसिया, बड़े सब बातें, पैसा, धन दौलत, बड़ी शोहरत, बड़े बहुत सारे फॉलोअर्स, उनको नहीं लेके जाएगा। यीशु मसीह उनको लेके जाएगा। उसका एकमात्र चिन्ह हमें दिखता है, चौकस इसलिए रहने लगाया है कि अगर हम हमारे पहले भरोसे में स्थिर नहीं है, तो मुझे आपको बताना है यीशु आके चला जाएगा, हम यही रह जाएंगे। ये जो बातें पौलुस जिनके बारे में कर रहा है, इजराइलियों के बारे में बात करते हुए पौलुस ये बातें हमें बता रहा है। उनका एक बहुत ही खराब रीति से न्याय हुआ। अब वो न्याय की कुछ बातें आगे हमें दिखती है। आगे कुछ वचन में अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम 16 वचन से पढ़ेंगे तो क्या कहता है देखो वचन। कारण क्योंकि ऐकून कोणी चीड आणली, सुनने के बाद भी
अगर कोई क्रोध दिलाता है, मोशेच्या द्वारे मिस्रातून निघालेले सर्वच नव्हे काय? मूसा के द्वारा मिस्र में से जो सब लोग नहीं थे क्या? आणि 40 वर्ष हाँ, तो कोणावर संतापला? 40 साल तक वो किसके ऊपर क्रोध किया उस परमेश्वर ने? ज्यांनी पाप केले, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने अपना प्रथम भरोसे में स्थिर रहना था, लेकिन दुनिया की सभी प्रकार की बातों में घुलमिल जाकर जिन्होंने पाप किया, ज्यांची प्रेते रानात पडली, उन्हीं के शव जंगल में पड़े थे, त्यांच्यावर नव्हे काय? उन पर नहीं क्या? आणि शाप वाहून अब उन्होंने खुद पर शाप लिया। तो कोणाला म्हणाला की हाँ, तुम्ही माझ्या विश्वासात येणार नाही. सॉरी, शब्द गलत पड़ा। शपथ खाई उसने, शपथ खाकर उसने कहा, उन लोगों को कहा कि तुम लोग मेरे विश्राम में नहीं आएंगे। कौन से लोग? आज उन लोगों के बारे में हम देखेंगे। और उन लोगों के बारे में, वो लोग तो उनके डेड बॉडीज जंगल में पड़े थे, उनकी डेड बॉडीज यर्दन के पहले पड़ी थी, यर्दन के पार नहीं गए हो। तो आज इसको हम स्पिरिचुअली वे पर देखेंगे। इन सब बातों का जिक्र वो करता है, चौकस इसलिए कहा गया है, उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी। अब यह हमारे लिए क्या बताया गया है? अगर हम हमारे प्रथम भरोसे में अगर स्थिर नहीं है, तो शायद यीशु आएगा, हमारा ये शरीर इस संसार के जंगल में पड़ा रहेगा, हम यीशु के साथ उठाए नहीं जाएंगे। शायद हम कब्रिस्तान में होंगे, लेकिन आखिरी सांस तक प्रथम भरोसे को लेकर अगर हम प्रभु में सो गए, तो उस कब्र से वो हमें उठा के लेके जाएगा। लेकिन अगर हम आखिरी सांस तक कठोर मन वाले बनकर अगर सो गए, तो हमारे शरीर इस संसार के जंगल में पड़े रहेंगे, हमें सियोन देश में, प्रतिज्ञा के देश में लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? चौकस ना रहने की वजह से। क्यों? बुरा मन रखने की वजह से। क्यों? अविश्वासी मन होने की वजह से। क्यों? कठोर मन होने की वजह से। हम मसीह के भागीदारी से दूर जाकर प्रथम भरोसे को जब हम खो देते, तो हमारे जीवन में हम विनाश को पाते। दुनिया को दिखाने के लिए बहुत दिखा सकते हैं, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, लेकिन वो देख रहा है क्या मैं मेरे प्रथम भरोसे पर हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो स्थिर रहने वाली बातें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आप आत्मिक दिशा में चल रहे हो, तो आपको पवित्रता में स्थिरता रखना बहुत जरूरी है। फिर सुनने के बारे में, देखने के बारे में, बोलने के बारे में, संगति के बारे में आपको आत्मिक दशा में, जैसे प्रिकॉशन की बातें कही जाती है, प्रिकॉशन में मुझे डॉक्टर ने बहुत सारी बातें बताई हुई, लेकिन आत्मिक दशा में हमें होलीनेस में प्रिकॉशन रखनी है। दूसरी बात, मानसिक क्षेत्र में हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति को बनाने रखने की प्रिकॉशन लेनी होगी। शारीरिक दशा में हमें खाने पीने बातों की ओर ध्यान देना होगा कि क्या मैं कुछ उटपटांग बातें तो नहीं खा रहा हूं कि जिसकी वजह से मेरी सेहत बिगड़ गई। जैसे अभी समझो मेरा आवाज ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है, और मैं पिछले हफ्ते से मुझे मेरी मिसेस ने मुझे नॉर्मल वाटर भी नहीं दिया है, कंटिन्यू गर्म पानी पी रहा हूं। अगर मैं बहुत ही जोश में आकर फ्रिज खोलकर अगर मैं ठंडा पानी पीता हूं, तो क्या मैं आज आपसे बात कर सकता हूं? मैंने सप्ताह भर उस बात का प्रिकॉशन लिया और ठंडे पानी पीने वाली उस लालच को मैंने दबाया, और उस क्षेत्र में मैंने परहेज रखते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए वहां पर मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, इसलिए शारीरिक क्षेत्र में मैं स्वस्थ हूं। पारिवारिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग पारिवारिक बातों को महत्व ना देते हैं, इसलिए उनके जीवन में संसारिक बातों में भटकते रहते, इसलिए पारिवारिक बातों में अस्थिरता आती है। फिर आती भौतिक बात, केवल पैसा 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 करने वाले लोग जो केवल पैसे की सोच रखते हैं,
यही पैसा उन्हें अस्थिर कर देता है। पैसा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि जो मेरे प्रथम भरोसे को अस्थिर करे। हमने शुरुआत में प्रथम भरोसे में यह जाना है कि यीशु मेरी धन दौलत है, यीशु मेरा परिवार है, यीशु मेरी मन की शांति है, यीशु मेरी चंगाई है। लेकिन परिस्थितियां संसार में जैसे बिगड़ती जाती है, हमारे विश्वास में अविश्वास आता है, अच्छे में बुरा आता है, और जो नहीं करना है ना वही बातें हम करना शुरू कर देते हैं। जो बातें हमारे लिए मनाही की गई है वही बातों में हम अधिक समय बिताना शुरू कर देते हैं। आपके पास सबसे बड़ा शत्रु आपके हाथ में, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मोबाइल से क्या सुनते हो, मोबाइल से क्या देखते हो, कितना समय मोबाइल को देते हो और कितना समय खुदावन को देते हो, इस बात का भी न्याय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए ये स्थिरता की बातों पर चलने से पहले मैं दाऊद के जीवन से एक प्रकाशन आपको देना चाहता हूं। दाऊद भजन संहिता 51 में जब बत्शेबा के साथ उसका पाप हुआ, जब बत्शेबा को उसने जब खराब किया, ये व्यभिचार में वो गिरा, साम्स 51, उसमें दाऊद के जीवन में दो बड़े लॉस हुए। और वो जब पश्चाताप करता है ना तो वो दो लॉस को वो उसकी भरपाई मांग रहा है। उसके जीवन में, दाऊद के जीवन में धन दौलत बड़ा महान सब कुछ था, लेकिन दाऊद ने इस पाप के द्वारा उसके जीवन में दो बातें खोई उसने। अब वो दो बात खोने की वजह से वो बहुत दुखी हुआ और खुदा से वो कह रहा है कि ये दो बात मुझे चाहिए, अगर ये दो बात तू मुझे देगा तो मैं आगे जाकर कुछ करूंगा। तो पढ़ते भजन संहिता 51 और वचन 10। हे देवा, हे परमेश्वर, माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मतलब क्या हुआ था? उसके अंदर एक बुरा मन आया था, उसके अंदर एक अशुद्ध मन आया था। इसलिए वो क्या कह रहा है कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों शुद्ध उत्पन्न कर? ताकि मैं फिर से इस गलत बातों में भरमाया ना जाऊं। आगे, माझ्या ठाई स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल। मेरे भीतर कौन सा आत्मा? स्टेबल। आज बहुत सारे लोग अनस्टेबल हो गए, अस्थिर हो गए। बताने को बताते हाँ प्रभु में, बाइबल पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे, आराधना कर रहे, लेकिन परिवारों में अस्थिरता है, कामकाजों में अस्थिरता है, सेवकाई में अस्थिरता है। दाऊद क्या कह रहा है पता है? दो बातें मांग रहा है। नंबर 1 शुद्ध मन, नंबर 2 स्थिर आत्मा। आत्मा है लेकिन क्या वो स्थिर है? अगर वो स्थिर है तो वो आत्मा अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन या अपना पूरा फोकस पवित्रता की ओर लगाएगा। वो आत्मा खुदा को मेरे जीवन से कैसे प्रसन्नता मिलेगी उस क्षेत्र में लगाएगा। फिर वो काम भी करता होगा तो काम में भी ऐसी ईमानदारी दिखाएगा कि मेरा परमेश्वर देख रहा है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। बिजनेस कर रहा है तो वो जानता है कि परमेश्वर देख रहा है कैसे बिजनेस कर रहा है। अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो परमेश्वर देख रहा है कि मैं कैसी पढ़ाई कर रहा हूं। आराधना कर रहा हूं तो कैसे आराधना कर रहा हूं, सेवकाई कर रहा हूं तो कैसी सेवकाई कर रहा हूं, परिवार चला रहा हूं तो कैसा परिवार चला रहा हूं। दाऊद कहता है मेरे जीवन में ये दो बड़े लॉस है जो तू मुझे लौटा दे। खुदावन ने वो दो चीजें उसके पास से निकाल ली। नंबर 1, जो शुद्ध मन से जंगलों में आराधना करने वाला, उसके अंदर अशुद्ध मन काम कर रहा था। वो कह रहा था ये अशुद्ध मन निकाल और शुद्ध मन दे। और जो अस्थिर आत्मा है जो मेरे अंदर काम कर रहा है, प्रभु मुझे वो स्थिर आत्मा दे। इन दिनों में अगर आपको कुछ मांगना है तो ये दो चीज मांगो। ये दो चीज अगर मन के शुद्ध हो तो यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन की शुरुआत में कहा, धन्य वे लोग जो मन के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी बात है। आज बहुत सारे मलिन मन वाले उसी मलिन मन के साथ वो कामकाज भी कर रहे, वही मलिन मन के साथ वो आराधना कर रहे, सेवकाई कर रहे,
सही बात कर रहे, उनको लगता है कोई देख रहा नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको जांचता है, आपको छुपाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। दाऊद एकदम छोटे बच्चे के जैसा कह रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा डाल। क्या आज वो है हमारे अंदर? अपनी छाती पर हाथ रख के क्या लिहाव से आप ये कह सकते हो, हाँ मेरे अंदर स्थिर आत्मा और शुद्ध मन है? हम क्या देख रहे, किसके साथ क्या बात कर रहे, ये सारी बातों का लेखा जोखा लिया जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, हर एक व्यर्थ शब्दों का न्याय दिया जाएगा, जो सुनने के द्वारा हो या बोलने के द्वारा हो। आज ये बातों पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। आमीन, हालेलुया। आइए, यशायाह नबी भी एक बात कहता है। यशायाह नबी उसका अध्याय 26 और वचन 3 में एक महत्वपूर्ण बात वो कहता है। ज्यांचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, जिसका मन तुझमें स्थिर हुआ है, परमेश्वर में जिसका मन स्थिर हुआ है, त्यास तू पूर्ण शांती देतोस। यहाँ पे केवल शांति का जिक्र नहीं किया है, पूर्ण शांति। अपूर्ण नहीं, केवल शांति नहीं तो पूरी शांति। ये पूरी शांति चाहिए आपको? अगर ये पूरी शांति अगर चाहिए तो आपका मन और आपका आत्मा परमेश्वर में पहले भरोसे के साथ स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर ये भटक गया, दुनिया में यहां वहां चला गया, दुनिया के सामने कितने भी कुछ करो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर मनों को जांचता है, तराजू के समान जांचता है। कौन कैसे मन का है अच्छी तरीके से वो जानता है। यहाँ पे बाइबल कहती है, यशायाह नबी कहता है, जिसका मन तुझमें स्थिर है तू उसे पूरी शांति देता है, कारण त्याचा भाव तुझवर असतो। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। परमेश्वर हाँ सर्व काळ परमेश्वरावर हाँ। सर्व काळ भाव ठेव, हाँ, कारण प्रभू परमेश्वर हा सनातन आश्रय दुर्ग आहे। क्योंकि प्रभु यहोवा तेरी सनातन चट्टान है। ये चट्टान, हम अभी वर्शिप में गीत गाते थे, चट्टान के ऊपर जो गीत है, वो चट्टान के सामने आंधी आएगी, बड़े उफान आएंगे, लेकिन अगर उस चट्टान पर हम है, प्रथम भरोसे पे जो स्थिर है, उसके अंदर वो पूरी शांति है। उठते हुए उफानों में, गिरती हुई लहरों में तू ही है मेरी चट्टान। ये वचन के आधार पर वो गीत है। वो गीत इस वचन के आधार पर है कि जो परमेश्वर पे अपना ईमान रखता है, प्रथम भरोसे पर जो अटल है, उसका यहोवा या यशुआ वो चट्टान है। वो चट्टान पर ये कोरोना वायरस के या सभी प्रकार के प्रॉब्लम के कितने भी आंधी तूफान की हजारों लहरें आने दो, वो चट्टान पर जिसका मन स्थिर है उसको कोई हिला नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। फिर से वहीं पर लेकर आता हूं। क्या स्थिर हो? क्या दोस्ती यारी में, चैटिंग में, बात करने में, फोन कॉलिंग में, क्या फिर से हम संसार के हो जाते? बात करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा बर्ताव कैसे? भले मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, भले मेरे रिश्ते नाते नहीं देख रहे, लेकिन मेरा बाप वहां से देख रहा है। जिस बाप की पहचान यीशु मसीह ने हमें उस प्रार्थना में करके दी है, वो बाप, उसके आंखों को मोतिया बिंदु नहीं हुआ है, वो बारकाई से सबको देखता है। उठना, बैठना, बोलना, चलना, उठना सब देखता है। किस तरीके से है, तमीज से चलते या बदतमीज से चलते, सारी बातें वो देखता है। बॉलीवुड स्टाइल में है, हॉलीवुड स्टाइल में है या हॉलीवुड स्टाइल में, ये भी बातें देखता है। सभी बातों के ऊपर वो निरीक्षण करता है। आज सारे संसार में आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, फादर्स डे। मुझे आपको बताना है, ये फादर्स डे एक दिन का नहीं है। अब ये फादर्स डे मेरे संसारिक पिता के बारे में नहीं है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए सूली पर यीशु मसीह मारा गया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया। उसी दिन से फादर्स डे, एवरी डे इज फादर्स डे।
हालेलुया। और इस फादर्स डे में आपको और मुझे क्या करना है पता है? कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मुझे मेरे प्रथम भरोसे में स्थिर रहते हुए मेरे हेवेनली फादर को मेरे जीवन से खुश करना है। हालेलुया। 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 जब वो मेरी ओर देखे तो मुझे देखकर वो प्रसन्न हो जाए। जब वो मेरी ओर अपना ध्यान लगाए तो वो मुझे देखने के लिए आकर्षित हो जाए। ऐसा मेरा जीवन है। वो है फादर्स डे। सेलिब्रेशन करने के खिलाफ मैं नहीं हूं, कर सकते हो। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने कलीसिया के चरवाहे के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। पापा भक्त नहीं बनना है हमको। हमारे लिए एक ही फादर है। यीशु मसीह ने भी कहा है कि संसार में तुम्हारे लिए निश्चय स्पिरिचुअल फादर है, आपको उसकी अधीनता में रहना है। उससे अधिक आपको हेवेनली फादर की अधीनता में रहना है। हालेलुया। और अगर इस बातों पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो मुझे आपको बताना है, आपको हमेशा एक बात, जैसे सायरन का बीप बजता है, जब आप गलत देखोगे वो सायरन आपके अंदर बजेगा, ये मत देख। अगर कहीं पे गलत कदम बढ़ रहा है, यहां पर मत जा। अगर आप कहीं पर गलत चैट करते हो, यहां पे उंगली मत दबा। ये कब होगा? जब आप फादर के नेटवर्क कनेक्शन में रहोगे। अगर आप उसके नेटवर्क क्षेत्र में रहोगे तो वो नेटवर्क क्षेत्र में रहने वाला उस फादर की आत्मा आपको हमेशा अलर्ट करती रहेगी। हालेलुया। इसीलिए चौकस रहो। अगर आप इन बातों के ऊपर गंभीर नहीं होगे, एक दिन आएगा मन कठोर हो जाएगा, फिर घर का फादर कितना भी अलर्ट करे कुछ परिणाम नहीं होगा। ऊपर का फादर कितना भी मैसेज के द्वारा अलर्ट करे उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए चौकस रहो, चौकस रहो, पहले भरोसे में स्थिर रहो। ये छोड़ दो, ये सारी दुनिया की लटक झटक बातें, ये सारी शायरी करने वाली बातें अपने जीवन से निकाल दो। इस संसार के सदृश मत बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण से खुद का रूपांतर होने दो। हालेलुया। अगर ये नहीं है, अब ये रूपांतर कब होगा? जब मैं रोज उसकी ओर ध्यान लगाऊंगा। केवल संडे को 2 घंटा ध्यान लगाने वाले जीवन में केवल संडे को 2 घंटा वो आत्मिक रहेंगे, लेकिन जो हर दिन, हर समय, हर क्षण, हर पल उसकी ओर ध्यान लगाते, और हालात कुछ भी हो, मेरी सहायता यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, वहां से मेरी सहायता आती है। जो उस पर अपना ध्यान लगाता है, जो उसमें अपना मन लगाता है, जो उसमें अपने प्रथम भरोसे में स्थिर रहता है, उसकी सारी जरूरतें फिलिपियों 4:19 के अनुसार जलाल के साथ पूरी की जाती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक घटना ऐसी घटी पुराने नियम में, वे लोग जो इजराइली लोग जिन्होंने बड़े बड़े मोजाजात देखे, बड़े बड़े सुपरनैचुरल काम, जिन्होंने मिस्र के अंदर वो 10 पीड़ाओं को देखा था, जिन्होंने अपनी आंखों से लाल समंदर 2 हिस्से में फटते हुए देखा था, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया, जिन्होंने आकाश से मन्ना खाया, जिन्होंने खुदावन की हुजूरी को दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ में देखा, जिन्होंने खुदा के न्याय को भी देखा, वे लोग हठीले बन गए। एक दिन ऐसा आया जब ये लोग उस अंतिम पड़ाव पर थे, यरदन नदी के पहले उस पड़ाव पर थे जहां पर उन्होंने एक खबर सुनी, और वो खबर सुनने के बाद उनका मन बुरा हो गया, उनका मन अविश्वासी हो गया। उन्होंने अपना प्रथम भरोसा खो दिया। उसके वजह से क्या हुआ पता है? उसके वजह से एक बड़ी संख्या जिनकी लाशें जंगल में पड़ी। क्यों हुआ ये? उसके पीछे का कारण मन का अस्थिर होना। बाइबल कहती है नीतिवचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन का अधिक सुरक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल सोता है। सबसे अधिक, तेरे धन दौलत से अधिक तेरे मन की अधिक रक्षा कर, क्योंकि यहां पर ही आकर दुष्ट अपने गंदे गंदे बीजों को बोता है, और वो बोने के द्वारा
अगर हम उसको थोड़ा सा भी प्रवेश देते, शायद वो आकर वासना का बीज बो सकता है, शायद वो आकर लालच का भी वो बीज बो सकता है, शायद वो आकर घमंड का बीज बो सकता है। उसको चांस देना या नहीं देना ये आपके हाथ में। उसको चांस कब मिलेगा? जब आप परिस्थितियों में अस्थिर हो जाओगे। ऐसी कोई भी चीज आप जो देख रहे हो, अगर उस बातों से आप आकर्षित होते हो तो ये बात खतरनाक है आपके लिए, जो आपकी आत्मिक जीवन को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया की चकाचौंध रोशनी को देखकर, दुनिया की हाईफाई स्टाइल देखकर अगर ये बातें आपके अंदर घर करने लगती है तो समझना है लालच की बीज होने जा रही है। अगर किसी की लाइफस्टाइल, गंदे चित्र, गंदे वीडियो ये देखने के लिए आपके मन में अगर ये प्रेरणा आती है तो समझ लेना आपके अंदर वासना का बीज बोने जा रहा है। वो बोने से पहले आपको प्रथम भरोसे में आना होगा, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे मैं इन बातों से नष्ट होने नहीं दूंगा। हर हालात में, परिस्थिति कुछ भी हो, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, क्योंकि मेरी बुलाहट पवित्र है, परमेश्वर की इच्छा पवित्र है और परमेश्वर की आज्ञा वो भी पवित्र है। ये इजरायली, इन्होंने सारी बातें देखी, लेकिन जब खबर सुनी, 12 जासूस भेजे गए, 12 जासूस में से 10 लोगों ने बुरी खबर लाई। और वो खबर सुनने के बाद कुछ लोगों के स्टेटमेंट आज मैं आपको बताना चाहता हूं। चलेंगे हम गिनती के किताब में, बुक ऑफ नंबर्स, और उसका अध्याय 14 और वचन, गिनती 14, गणना 14 वचन 1 से आगे। मैं पूरा चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ सको। खबर आ गई, 10 जासूसों ने खबर लाई, वहां पे राक्षसी स्वरूप के लोग हैं, उनके गढ़ बड़े बड़े हैं, उनको जीतना नामुमकिन है, वो हमसे बहुत शक्तिशाली है, उनसे हम नहीं लड़ सकते, उनके सामने हम चींटी के समान है। 10 लोगों ने नेगेटिव न्यूज लाई, और ये बात आने के बाद 2 लोग, कालेब और यहोशुआ, उन्होंने पॉजिटिव न्यूज लाई। कालेब तो कहता है कि हम अभी के अभी जाकर उन पे जयवंत हो सकते हैं, लेकिन 10 लोगों ने लाई हुई खबर उन लोगों के ऊपर ऐसा परिणाम लाई। आज आपके सामने बहुत सारी खबरें आएगी, पेट्रोल बढ़ेगा, महामारी आएगी, चर्चेस बंद ही रहेंगे, अभी फलानी ये बीमारी आ रही है, एजुकेशन बंद ही रहेगा। ये सारी खबरों में आप प्रथम भरोसे में स्थिर हो या प्रथम भरोसे को खोकर आज संसार की बातों से सहमत होके आप अस्थिर हो, इसका अनुमान आपको लगाना है। देखो क्या हुआ, 14 वचन 1 से आगे। तेव्हा सर्व मंडळीने गळा काढून विलाप केला, तब सारे मंडली चिल्ला उठी आणि लोक रात्रभर रडले। और रात भर लोग रोते रहे। कौन से लोग? जिन्होंने मिस्र में खुदावन के बड़े चमत्कार देखे, जिन्होंने लाल समंदर को अपनी आंखों से फटते हुए देखा, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया, जिन्होंने आसमान से मन्ना खाया, जिन्होंने सर पे छत नहीं थी, दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्निस्तंभ, ठंडी में खुदावन की गर्माहट, गर्मी में खुदावन की वो कोमल छाव, इन सब बातों का बेहतरीन अनुभव लेने वाले लोग, क्या हुआ? ये लोग खबर सुनकर लड़ने से पहले, देश में प्रवेश करने से पहले इनके अंदर अस्थिरता आ गई, और जब अस्थिरता आती है लोग चिल्लाते हैं, लोग रात भर रोते हैं। काय के लिए रोते? कल क्या होगा? हम लोग को वचन पता है, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल के लिए, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। ये बात सुनने के बाद सारी कलीसिया गला निकाल कर, मेरी इस पे दिया है, सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। देखो
सर्व इस्रायल लोक सारे इस्राएल लोग, मोशे आणि अहरोन यांच्या विरुद्ध कुरकुर करू लागले. सारे इस्राएली मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे. सर्व मंडळी त्यांना म्हणाली, सारी कलीसिया उनको कहने लगी, आम्ही मिस्र देशात मेलो असतो तर बरे झाले असते, भला होता हम मिस्र में ही मर जाते. किंवा याच रानात मेलो असतो तरी बरे झाले असते. इस जंगल में ही मर जाते. मुझे आपको बताना है कि इस संसार के जंगल में आप हो, आप जो बोलोगे वो पाओगे. इन लोगों ने जो बोला वही पाया. क्यों बोला ये? कभी कभी खुद को क्रिटिसाइज करते हम, कभी कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हम, हालात को दोष लगाते. कुछ लोग तो खुदा को भी दोष लगाते. कहा गया तू? एक गीत आता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगे, सारे अंधे लंगड़े उसमें, और उसमें वो गीत ऐसा है, कहा रहते हो प्रभु. अरे मुझे पता है, अगर मैं विश्वास करता हूं तो मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे भीतर रहता है. एक अविश्वास का गीत है जिसमें अंधे लंगड़े हैं, पूरा अपाइश लोग हैं, इमेच्योर लोग हैं, सारे ऐसे लोग हैं, और उनको दिखा के वो गीत गाया जाता है, कहा रहते हो प्रभु. ये उस व्यक्ति का गीत है जो अविश्वास से बुरा मन रखते हुए कठोर मन का होकर जिसने अपने प्रथम भरोसे को, उस स्थिरता को खो दिया है. यहाँ पे ये लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम देखे, लेकिन वो क्या कहते, हम मिस्र में ही ठीक थे, गुलामी में. आज के डेट में जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा, इर्मयाह के पास कुछ लोग आए और वो कहते, जब हम आकाशवाणी को धूप लगाते थे, उसको तपावन देते थे, तब हमारे लिए खाने पीने के लिए था, हम चंगे थे, हमें बरकत थी. जब से यहोवा के मार्गों पे चल रहे, हम प्रॉब्लम में आ गए. इर्मयाह ने जवाब क्या दिया है? निश्चय मूर्ति पूजा से तुम ये पा रहे हो, लेकिन एक नुकसान होगा, यहोवा तुम्हें बड़े न्याय में लेके जाएगा. आपका और मेरा मकसद क्या है? उत्तम पुनरुत्थान के हम भागी बने. अब उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए इस संसार में यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है कि हमें कलेश होगा. उस कलेश को उठाना होगा, आपको कलेश को सहना होगा, आपको इस कलेश का सामना करना होगा. वही व्यक्ति कलेश का सामना करेगा जो प्रथम भरोसे में स्थिर है. ये लोग देखो, इन्होंने सुपर नेचुरली इतने काम देखे ना, उनके शरीर में सुपर नेचुरली काम था. जब वो मिस्र से निकले ना, नेहमिया कहता है उनके चप्पल भी उनके पैर के साथ बढ़ते थे, उनके वस्त्र भी उनके कपड़े के साथ वस्त्र बढ़ते थे. उनको दर्जी के पास जाना नहीं पड़ा नए कपड़ों के लिए. इतना सुपर नेचुरल काम देखने के बाद आज के डेट में, इसीलिए जो चमत्कार को नमस्कार करके यीशु में आता ना, वो बहुत जल्दी बहक जाता है. लेकिन जो विश्वास करके, पश्चाताप करके वचन पर अपनी नींव रखता है ना, उसके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, वो अपने प्रथम भरोसे पे अटल रहता है. हालेलुया. मैंने बहुत देखे जिन्होंने चमत्कार को नमस्कार किया, आज वो फिर से मूर्ति पूजा में, लेकिन मैंने बहुत कम देखे जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने वचन को अपने जीवन में स्थान दिया, वो आज इन बुरी हालात में भी यीशु के वो चट्टान पर अटल है, प्रथम भरोसे पे अटल है, जिन्होंने प्रथम प्रेम को खोया नहीं है. हालेलुया. वे है सच्चे मसीह. आगे क्या हुआ देखो. तलवारीने आमचा निपात व्हावा म्हणून, तलवार से तू हमें मरवाना चाहता है क्या मूसा? परमेश्वर आम्हाला या देशात का नेत आहे. इस जगह पर वो दो लोगों को दोष लगा रहे, मूसा हारून को भी दोष लगा रहे, और उसके साथ साथ जिस खुदा ने बंधुआई से बाहर निकाला, गुलामगिरी से बाहर निकाला, उसको भी दोष देते हुए क्या कहता है कि यहोवा हमारी स्त्रियां और बाल बच्चों को लूटने के लिए कनान में लेके जा रहा है क्या? देखो कितना अविश्वास का मन यहाँ पे दिखता है, और कितना बुरा मन जिस मूसा ने उनको लेकर आया, उस मूसा के प्रति बना हुआ मन. ये बुरा मन और ये अविश्वास का मन तुम में से किसी का भी ना हो, क्योंकि इस बात के द्वारा लोग कठोर बनते, और कठोरता के बाद न्याय का सामना होते हुए जंगल में उनकी डेड बॉडीज पड़ती है. ये बात मुझे बतानी है. आगे
आमच्या बायका मुलांची लूट होईल, हाँ, आम्ही मिसर देशात परत जावे हेच बरे नव्हे काय. देखो ये है कठोर मन, ये है अविश्वास का मन. इसीलिए पौलुस इब्रानी 3:12 में कहता है चौकस रहो. इस एग्जाम्पल पे वो कहता है चौकस रहो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज थे, उन्होंने चौकसी ना रखी, इसलिए उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी. हालेलुया. हालेलुया. इसके आगे देखो, और बुरा मन और अविश्वास का मन में इंसान क्या क्या सोचता है. देखो आगे क्या हुआ. ते आपसात म्हणाले, वे लोग आपस में कहने लगे. इन दिनों में ऐसे लोग आपस में चर्चा कर रहे. आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, गिटार लेके वर्शिप करने वाले, माइक लेके प्रचार करने वाले, ऐसे लोग अभी आपस में कह रहे. देखो क्या कह रहे. आपण कोणाला तरी पुढारी करून हम किसी और को प्रधान करेंगे, अपना एक प्रधान चुनेंगे, अपना एक लीडर चुनेंगे जो हमारे तरीके से चलेगा. इन दिनों में ये वचनों के द्वारा प्रभु मुझे सिखा रहा है. ऐसे कुछ कलीसियाओं से भी निकलेंगे जो अपना प्रधान बनाएंगे, जो उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा. आगे पुढारी करून मिसर देशाला परत जाऊया. कहा जाने की सोच कर रहे. फिर से मिस्र को जाने को. कनान बहुत नजदीक था. प्रतिज्ञा का दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश बहुत निकट था. लास्ट मोमेंट पर आकर वो क्या सोच रहे, फिर से मिस्र जाए. क्या ये संभव था? मिस्र को जाने के लिए रास्ते में उनको मन्ना कौन देता था? मिस्र को जाने के लिए जंगल में चट्टान से पानी कौन देता था? रास्ते में जो शत्रुओं का सर्वनाश करते हुए उनमें से बचे हुए क्या लोग उनको छोड़ते थे. और उससे भी बड़ी बात, फिर से लाल समंदर उनको 2 हिस्से में कौन अलग करके देता था? कभी कभी अस्थिरता में मनुष्य मूर्ख बनता है. वो प्लान करता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है क्या ये प्लान योग्य है. बहुत सारे लोग अस्थिर हो गए. अभी ज्यादा प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अभी ज्यादा यीशु नहीं करेंगे, अभी माल कमाने का है बाबा, दिन रात काम करेंगे, माल कमाएंगे, अभी रिश्ते नाते देखेंगे, अभी अपना करियर देखेंगे, अभी अपना फ्यूचर देखेंगे. ये सोच वाले लोग यहाँ पे दिखते हैं. फिर से मिस्र में जाने वाली बात, संसार में है. मिस्र का मतलब है संसार. जिस संसार से हमें निकाला गया है उसी संसार में लौटने वाली बात. क्या आज वो ख्याल आ रहा है क्या? अगर ये ख्याल आ रहा है तो समझना, जंगल में जिनकी लाशें पड़े वो आत्माएं आपको चला रही है. भले वो मर गई लेकिन वो आत्माएं अभी भी विश्वासियों के अंदर घर बना रही है. फिर से गुलामी में लेके जाने के लिए, फिर से बंधुआई में लेके जाने के लिए, फिर से उन जंजीरों से बांधने के लिए, फिर से फिरौन के बादशाह में आने के लिए. जो यहोवा की बादशाह में थे वो फिरौन की बादशाह में जाना चाहते हैं. क्या ऐसा मन है हमारा? ये मन है. वो क्या कह रहा है? वो फिर से मिस्र में जाए और दूसरा प्रधान चुने. आगे तेव्हा मोशे व अहरोन हाँ तिथे जमलेल्या इस्रायलच्या सर्व मंडळी समोर पालथी पडले. आणि देश वेरून आणलेल्यापैकी नूनाचा मुलगा यहोशुआ व यफुन्नेचा मुलगा कालेब यांनी आपले कपडे फाडिले आणि ते इस्रायल लोकांच्या सर्व मंडळीला म्हणाले. सारी कलीसिया को यहोशू और कालेब ये 2 जासूस थे. 10 लोगों ने नेगेटिव न्यूज लाई, लेकिन ये 2 जासूस अपने वस्त्र फाड़कर मंडली को कहते हैं, चहूकडे फिरून आम्ही जो देश हेरून आलो, इधर उधर घूमकर जो देश को हमने पूरी तरह से भेद निकाल कर लाया है तो अतिशय उत्तम आहे. वहां पे लिखा है वो अत्यंत उत्तम देश है. तुम मिस्र में गुलामी की बात कर रहे हो, लेकिन खुदावन तुम्हें अत्यंत उत्तम देश देना चाहता है. आगे परमेश्वर आमच्यावर प्रसन्न असला तर हाँ तो त्या दुधामधाचे प्रवाह वाहणाऱ्या देशात आम्हाला नेईल वो हमें दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में जरूर लेके जाएगा. आणि तो देश आम्हाला देईल. हाँ आगे आम्ही परमेश्वराविरुद्ध बंड मात्र करू नका. हम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करे, बगावत ना करे, विद्रोह ना करे, रिबेल ना करे. क्या ये बलवा कब किया जाता है? जब मन अस्थिर होता है. जब मन अस्थिर हो जाता है ना, तो परिवार के सदस्य परिवारों के साथ
बलवा करते हैं, भाई भाई के खिलाफ बलवा करता है, रिश्ते नातों में बलवाई की जाती है। कब? जब मन प्रथम भरोसे में अस्थिर हो जाता है। क्या मेरे अंदर वो प्रथम भरोसे का स्थिर मन है या बलवा करने वाला अस्थिर मन है? अपने आप की आप खुद जांच करो। अगर आप नहीं करोगे तो खतरे की वो बेल बज रही है। बलवा मत करो। आगे, आणि त्या देशाच्या लोकांची भीती बाळगू नका, आप उन देश के लोगों का डर मत रखो, कारण ते आमचे भक्ष होतील, वो हमारे भक्ष बनेंगे, त्यांचा आधार तुटला आहे, क्योंकि उनका आधार टूट गया है, पण आमच्या बरोबर परमेश्वर आहे। पर हमारे संग लहरें कितनी भी आने दो वायरस की, हमारा यीशु हमारे संग है। हालेलुया। ये है प्रथम भरोसे में बात करने वाले दो ही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रथम भरोसे पर अटल रहने वाले दो ही लोग हैं, एक है कालेब, एक है यहोशू। ये दो लोग कहते हैं वो हमारे भक्ष बनेंगे, वो हमारे शिकार बनेंगे, और इसलिए कि यहोवा हमारे संग है। आगे, त्यांची भीती बाळगू नका, उनसे मत डरो। आमीन। आमेन। आमेन। आज बहुत सारे लोगों का प्रथम भरोसा अस्थिर क्यों हुआ पता है? डर। काय का डर? जान का डर। काय का डर? फ्यूचर का डर, नाना प्रकार का डर। और इस डर की वजह से एक बार मन अस्थिर हुआ, धड़कनें तेज होती है, धड़कनें तेज हुई, ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम हुआ तो हार्ट अटैक आना ये कंपलसरी है। क्यों होता है ये? जब हम अस्थिर मन के बनते हैं। बहुत सारे लोग पवित्रता में अस्थिर ना होने की वजह से व्यभिचार में पड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कमाई में अस्थिर होने की वजह से, स्थिर ना होने की वजह से वो लालच पे पड़कर चोरियां और 2 नंबर का मार्ग अपनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों में अस्थिर होने की वजह से परिवारों में कंटिन्यूली रगड़े झगड़े चलते हैं। आज इन बातों पर हमें सोचना होगा, कौन से क्षेत्र में मैं अस्थिर हूं, उन सभी क्षेत्रों में मुझे प्रथम भरोसा जो यीशु पे है उसको लाके रखना होगा। कभी कभी हमारे अंदर वो ईगो आ जाता है, मैंने किया सब, मैं घर चला रहा हूं, मैंने घर बांधा है, मैं कर्जे चुका रहा हूं, मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं। ये भी बात हमारे अंदर कठोर मन को लेकर आता है और परिवार के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पैदा करता है, घर वालों के रिश्ते नाते तोड़ देता है और घर में कड़वाहट पैदा हो जाती है और घर का माहौल अस्थिर हो जाता है। ये बातों के ऊपर भी मैं कुछ भी नहीं हूं, बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, उसकी कृपा की वजह से ये सब कुछ स्थिर है, ये कबूली देनी होगी। क्या हुआ इसका परिणाम? मैं थोड़ा नेगेटिवली बात कर रहा हूं आज, अगले टाइम हम थोड़े पॉजिटिव बात देखेंगे। डायरेक्ट पढ़ेंगे आप 14 अध्याय का 23 वचन, 23 वचन से आगे, सॉरी 29 वचन से आगे, 14 तुमची प्रेते या रानात पडली आणि तुमच्यापैकी ज्यांची गणना झाली त्यांच्या संपूर्ण संख्येतील 20 वर्ष व त्याहून अधिक वयाच्या ज्या लोकांनी माझ्या विरुद्ध कुरकुर केली आहे त्यापैकी कोणीही ज्या देशात तुम्हाला घेऊन जाण्याची मी शपथ वाहिली आहे त्यात जाणारच नाही, पण यफुनेचा मुलगा कालेब व नूनाचा मुलगा योशा हे मात्र जातील। क्या कहता है वचन यहाँ पे? तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम में से 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे जो मुझ पर बुड़बुड़ाते या कुड़कुड़ाते थे, जो अस्थिर मन के थे, मतलब 20 साल और 20 साल से अधिक जितने भी लोग, जब वो खबर सुनकर कनान में हम जा नहीं सकते, कनान से हम लड़ नहीं सकते, वहां के लोग शक्तिशाली है, हम वहां पे पहुंच नहीं सकते, इस खबर पे विश्वास करके जो अस्थिर होकर जिन्होंने मूसा के प्रति
बुरा मन और यहोवा के प्रति अविश्वास का मन रखते हुए जिनका मन कठोर हो गया, ये लोगों की डेड बॉडीज, उनके शव जंगल में पड़े। ये जिक्र हमने ऑलरेडी इब्रानी 3:17 में देखा है। क्यों हुआ ये? उसके पीछे का कारण, वे चौकस नहीं थे। क्यों हुआ ये? उन्होंने अपने प्रथम भरोसे को खो दिया। बहुत जरूरी है प्रथम भरोसा। और क्या हुआ? ये सारे लोग उसी जंगल में पड़े, केवल 2 लोग और 20 साल के नीचे से, मतलब 1 दिन के बच्चे से लेके तो 19 साल के जवान तक, इतने लोग और 2 लोग कालेब और यहोशू, इतने ही लोग यरदन पार करके कनान में गए। क्यों गए? क्योंकि ये 2 लोग, पुरानी पीढ़ी के 2 लोग क्यों गए? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये 2 लोग, इनके अंदर एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम है कालेब, जिसके अंदर अविश्वास का नहीं तो विश्वास का मन था। दूसरा व्यक्ति हमें दिखता है जिसके अंदर बुरा मन नहीं तो परमेश्वर के प्रति और सेवकों के प्रति अच्छा मन था। इसीलिए उनके दोनों के जीवन में वो जंगल में पड़ने की नौबत नहीं आई। तो ये 2 लोग और सारे 1 दिन के बच्चे से लेके 19 साल के जवान तक यरदन पार करते हुए कनान में पहुंचे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस बात का दर्शक है? ये बातें हमें किस बात के ऊपर प्रोत्साहित करती है? अगर हम चौकस नहीं रहेंगे, हमारे भीतर हालात की वजह से, आई हुई परिस्थिति की वजह से अगर बुरा मन जो अविश्वास की चाल रखता है, ये 2 बात कठोरता को लेकर आएगी और ये कठोरता हमें मसीह के ऊपर प्रथम भरोसे में अस्थिर करेगी। और जब ये अस्थिरता आएगी तो हम कितने भी भले काम करेंगे, ना कब्रिस्तान से पुनरुत्थान हमारा पहला होगा, ना जीवित दशा में पहला पुनरुत्थान होगा। न्याय के बारे में दर्शाया गया। क्या अभी सब कामकाज शुरू हुए, स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को जांचो। यू हैव टू एनालाइज योर फर्स्ट कन्विक्शन। इंग्लिश में शब्द दिया है वहां पे, फर्स्ट कन्विक्शन। आपने जो पहला एहसास हुआ था, ये कन्विक्शन या एहसास की बात आती है ना, तो मतलब जब पहला प्यार होता है ना, तो वो पहला एहसास उस व्यक्ति को बुढ़ापे तक याद रहता है। लेकिन वो तो संसार का प्यार है, लेकिन जिसको सच में पवित्र प्यार हुआ है ना, वो एहसास जिसके अंदर है, वही व्यक्ति अपनी चाल चलन में, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, अपने कामकाज में, अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में, अपनी पढ़ाई में प्रथम भरोसे में स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी बात है ये। कुछ बातें शायद आपको छुपी होगी, शायद आपको जख्मी किया होगा। ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि ये 2धारी तलवार है, जिसका रेवलेशन मैंने पिछले संडे दिया है, इब्रानी 4:12 में दिया है। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो काम करता है, 2धारी तलवारी से पेना है, जो बूंदे बूंदे को काटता है और मन के विचारों को जांचता है। वचन के 2 काम है वहां पे, जो सर्जरी भी करता है और सीटी स्कैन भी देता है। वचन ने अगर आपका सीटी स्कैन बताया है, तो उसी सीटी स्कैन के द्वारा अगर किस जगह पर अगर कुछ गलत इन्फेक्शन है, तो उसी वचन की तलवार से उस इन्फेक्शन को काट दो। वचन 2 काम करता है, सर्जरी और सीटी स्कैन का रिपोर्ट, डायग्नोस जहां कहा जाता है। वचन सर्जरी करता है, वचन डायग्नोस करता है। इब्रानी 4:12 में ये रेवलेशन मुझे पिछले सप्ताह में खुदावंद ने दिया है। अगर वचन आने के बाद अगर आपको एहसास नहीं होता है, मतलब डायग्नोस नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी सर्जरी भी नहीं होगी। इसका मतलब आपको आपके मन को जांचना होगा, आपके प्रथम भरोसे को जांचना होगा कि आपने उसको दृढ़ रखा है या आपने उसको खो दिया है। अगर खो दिया है तो वो कठोर मन पे तलवार चले या हथौड़ा चले, कुछ होने वाला नहीं। नेगेटिव बात नहीं है, मैं पॉजिटिवली आपको बताना चाहता हूं। ये बातें आपको समझना होगा, समझकर आपको आज निर्णय लेना होगा। क्या
मैं आज के दिन उस स्वर्गीय बाप से वफादार हूं और वफादारी का सबूत यह है, बाप कहीं पर भी हो जो बाप के संपर्क में है। बाप होना बड़ी बात नहीं। अगर बाप अमेरिका में, बेटा इंडिया में, केवल मैं कहता हूं मेरा बाप अमेरिका में, लेकिन मैं उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करता हूं, तो वो केवल नामधारी रिश्ता है। इसलिए बहुत सारे नामधारी मसीह है जो बाप को जानते हैं लेकिन बाप के साथ रिश्ता नहीं है। बहुत सारे फादरलेस है, पितृहीन है पिता होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि प्रथम भरोसा होने से जो पिता के साथ हर समय कनेक्ट है, उनकी पहचान यह है जो अपने प्रथम भरोसे को बनाए रखे हुए, जिनको एहसास है कि मेरे बाप कहीं पर भी हो, उसको जो अच्छा लगता है वही मुझे करना है। आज क्या सच में मैं अच्छी बातें देख रहा हूं, अच्छी बातें बोल रहा हूं जो उसको अच्छी लगती है? क्या सच में उसको प्रसन्न करने वाली बातें का? मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरे कम्युनिकेशन सच में राइट है या केवल दिखावे की जिंदगी है? उसको भी देखो। अगर दिखावा है तो उसको निकाल दो। मुझे भले कोई देखे या ना देखे, मेरे कोई फॉलोअर्स हो या ना हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कौन मेरा स्टेटस देख रहा है, कौन मेरे फॉलोअर्स है, कौन मुझे लाइक कर रहे, ये बातों को आज आपके जीवन से डिलीट करो। आपको एक ही देखना है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं क्या उसके साथ मैं सही हूं, जिसके ऊपर मेरा ईमान है क्या मैं हर दिन उसको लाइक कर रहा हूं। ये बातें बहुत जरूरी है। आपके स्टेटस, आपकी स्टोरी बदले या ना बदले, लेकिन आपका जीवन वचन के द्वारा हर दिन उसको भाने वाला बदलने चाहिए। जो गलत है उसका त्याग होना चाहिए। अगर इस संसार की बातों में पड़े रहोगे, संसार के आपको लाइक्स मिलेंगे, संसार के आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। आपके फॉलोअर्स स्वर्गदूत होना चाहिए। हालेलुया। आपको लाइक्स उनके मिलने चाहिए, वो पिता के सामने जाके लाना चाहिए। तेरा एक व्यक्ति संसार में है जो तेरी इच्छा के अनुसार चलता है, ये लाइक्स मिलने चाहिए। मैं देखता नहीं हूं मुझे कितने लाइक्स मिलते हैं, मैं देखता नहीं मुझे कितने फॉलोअर्स मिलते हैं, मैं कमेंट्स को रिप्लाई भी नहीं देता हूं। अगर कोई बीमारी की कमेंट डालता है तो उसको मैं रिप्लाई देता हूं। बहुत सारे लोग नाराज है मुझसे, रिप्लाई नहीं करते हो। मुझे इन बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। अगर मैं इन बातों को अगर टाइम दूंगा तो मेरे 12 घंटे के 10 घंटे रिप्लाई देने में चले जाएंगे। इतने लोग किसको किसको रिप्लाई देंगे? हमें एक दिन उसको रिप्लाई देना है कि हाँ प्रभु, तेरी नजरों में मैं योग्यता का जीवन जीता हूं। क्या आज वैसा जीवन है? थोड़ा कड़वा है लेकिन जीवन देने वाला है। इस संदेश को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, ताकि बहुत सारे अपने प्रथम भरोसे के विश्वास को खो दिए, इसलिए कठोर बन गए और केवल नामधारी जीवन जी रहे। बाप है कहते, लेकिन बाप के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। एक बहुत अच्छी इंग्लिश पोएम है, इसको हिंदी में एक प्रचारक ने, पास्टर साहब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। 2 पंछी बैठे हुए थे और डाली पर वो बैठते थे, इंसान को जाते आते देखते थे। आपस में बात कर रहे, ये लोग इतने व्यस्त क्यों है, इनके जीवन में ये भागदौड़ क्यों है? तो दूसरा पंछी कहता है, इनके पास आसमानी बाप नहीं है, हमारे पास आसमानी बाप है, इसलिए सुबह उठने के बाद हम आसमान की ओर देखते हैं। बहुत सारे लोग व्यस्त हो गए। बाप रे कहा जाता है जब बड़ा संकट आता है ना, जब सुई चुभती है तो वही मां कहते हैं, लेकिन सडनली बस वाला आकर सामने ब्रेक मारता है, तब मां ने, तब बाप याद आता है। आमीन, हालेलुया। और इन दिनों में आपको उस बाप के साथ आपके रिश्ते अच्छे करने होंगे। केवल ये स्टाइल वाला दिखावटी एक्टिंग का लाइफ नहीं जीना है। एक्टिव लोग, उनके डेड बॉडीज जंगल में पड़ेगी। न्याय का प्रतीक पुनरुत्थान में, पहले पुनरुत्थान में उठाए नहीं जाएंगे, लेकिन जो सच में जेन्युइन है उसके साथ वफादार है, उन्हें मौत का डर लगता नहीं, उन्हें कितनी भी लहरें आए उनका डर लगता नहीं, क्योंकि जिनका मन यहोवा में स्थिर है उनके अंदर यशायाह 26:3 के अनुसार
उनके अंदर वो पूरी शांति है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी चट्टान उनका यीशु है। हालेलुया। आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तू